हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। फ्रेंड्स, आज आम किसी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय डिस्कसन करवा। जदि चैनल रे आपण नुआ तेबे सब्सक्राइब करि नियंतु एंड लाइक एंड शेयर करने को भूलंतुनी। तेबे डेरी न करी क्वेश्चन 1 देखिबा कोन अछि। क्वेश्चन 1, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। This idea is associated with Option A, principle of continuity. Option B, principle of integration. Option C, principle of interaction. And option D, principle of interrelation. तेबे आमे देखिबा कौन कहिछि ना डेवलपमेंट कथा पचारिछि। कहिछि जे डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट रो प्रोसेस केबे सरे नाही। तेबे एटा जो डेवलपमेंट रो को प्रिंसिपल अंतर्गत। ऑप्शन ए रे कहिछि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहले कोन ना डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी मींस इट्स गोज फ्रॉम वूम टू टॉम एंड नेवर स्टॉप्स। अर्थात गोटे पिलाटे जेतोले मातृ गर्भरे कौन ना भ्रूण रूप से स्थान पाऊँगी कि सेबे ठारू आरंभ करिकी जेबे पर्यंत तार समाधिस्थ सी होता है से पर्यंत डेवलपमेंट चली थाए। तो ये हूँ गोटे कंटिन्यूटी प्रोसेस अर्थात नेवर एंडिंग प्रोसेस। तेबे क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर हूँ ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जहाँकि अनवरत भाव में चली थाए। तेबे आमे अन्य ऑप्शन गुड़ा को डिस्कसन करनबा। ऑप्शन बी रे देछि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहले कौन ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को लेकिन गोटे होल एक्टिविटीज होता है। जमती कि आमर धर आमे देखिबा आम बॉडीर जो हैंड हाथर कार्य कौन रही। हाथ जितेबाला कार्य करे सेतबेले आमर आंगुलीर कार्यक्षम करवा ठीक भाव में निहाती दरकार। ता सहित बॉडीर बैलेंस भी रहिबा दरकार। ताहले जाइकी ठीक भाव में आमे आमर हाथ को चलाई परिबा। ताहले कौन है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक जिनस को लेकिन गोटे होल जिनस होउची। आउ ता सहित आउ भी कौन होता है ना बेले बेले कौन हुए ना गोटे होल जिनस उपरे किछि बैलेंस आसिले तापरे जाइकी स्पेसिफिक जिनसर मध्य ठीक भाव में कार्यकारिता होता है जहाँ कि आम नेक्स्ट क्वेश्चन में आहरी भल भाव में बुझा। तेरे ताको कहुछि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ जिनस को लेकिन जिते गोटे होल पार्ट होता है ताको कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देन अच्छे कौन ऑप्शन सी रे प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन कहले कौन ना आमर डेवलपमेंट रो बहुत सारा स्पेसिफिक डोमेन रही जमती कि फिजिकल मेंटल सोशल ये सबूर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंसी उपरे ही ग्रोथ कौन ना डिपेंड करि थाए। तो या कहुछि प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन भी से सब जिनस को ही कहा जाउछि जे आमर कॉग्निटिव एस्पेक्ट अफेक्टिव एस्पेक्ट एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट ये सबूर इंटर रिलेशन रे ही डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो एगुड़ाक सब हूँ गोटे गोटे प्रिंसिपल डेवलपमेंट रो किंतु आमर क्वेश्चन जेहेतु पचार जे डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ए कॉन्सेप्ट सहित कौ प्रिंसिपल रिलेटेड ना प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तेबे आमे सेकंड क्वेश्चन देखिबा। पेरेंट्स should play a dash role in the learning process of young children. Option A proactive, option B sympathetic, option C neutral and option D negative. क्वेश्चन पचार पेरेंट्स को रोल जितेबाला यंग चिल्ड्रेन किसी लर्निंग प्रोसेस गेन करे बा किसी नुआ जिनस शिक्षा लाभ करे सेतबेले पेरेंट्स को रोल सेठी कौन रही। तेबे आमर देखिबा ऑप्शन कौन देइथिला प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कहले जोटा कि आगुरु निर्दिष्ट होकि रही थाए ताको प्रोएक्टिव कहा जाए। ऑप्शन बी सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कहले कौन ना सहानुभूति देखेबा को सिंपैथेटिक कहा जाए। देन ऑप्शन सी रे कहिछि न्यूट्रल। न्यूट्रल कहले जहाँ भी काम होछि आमे धरो किछि भी तार प्रतिक्रिया न देबा किछि भी से विषय रे कहिबानी ताहले ताको कहा जाए न्यूट्रल। चुपचाप होकर रहा जहाँ चलुचे चलवा दबा ताको कहा जाए न्यूट्रल। देन डी रे अच्छे कौन ना नेगेटिव। नेगेटिव कहले
जो काम चलची बा किसी भी लर्निंग प्रोसेस होउची से रिलेटेड जदि कौन सी नेगेटिव बा नकारात्मक मंतव्य दिया जाउची ताहले ताकू नेगेटिव बोली कुहा जाए। तेबे एठी हमर क्वेश्चन पचारिला जे पेरेंट्स को रोल चिल्ड्रेन रो बा यंग चिल्ड्रेन रो लर्निंग प्रोसेस रे कौन रही। तेबे पेरेंट्स को रोल केतबेले चिल्ड्रेन को भितर आसी थाए ना जितेबले तार गोटे भ्रूणर उद्भव होता है शिशुर भ्रूणर उद्भव होता है सेबेठू ही ता भितर तार पेरेंट्स को रोल बा पेरेंट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रिब्यूट्स ता भितर संरचित होगी आसी थाए। जितेबले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे पिलार होउची ता उपरे दुईटा फैक्टर मुख्यतः बेस करे गोटे होची हेरिडिटी एंड आउ गोटे होची एनवायरनमेंट। हेरिडिटी पूरा पूरी पेरेंट्स को ऊपर ही डिपेंड करे एंड एनवायरनमेंट से पिलार जन्म परे तार एनवायरनमेंट जेमिति होता है से रिलेटेड मध्य तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जेहेतु पेरेंट्स करो ये जो सब गुण पूर्वरु ही आसी थाए छुआटा जितेबले जन्म होची ता पूर्वरु तार मातृगर्भरु ही ता भितरे से सबू गुण रही थाए जहाँकि ता पेरेंट्स कर होता है। तेणुक पेरेंट्स कर रोल होची प्रोएक्टिव। तबे आंसर कौन हम ना क्वेश्चन 2 रो आंसर हम ऑप्शन ए प्रोएक्टिव। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज द प्लेस व्हेयर the child's cognitive development is defined in the best way. Option A auditorium, option B home, option C playground and option D school and classroom environment. तबे क्वेश्चन ने कौन पचारची ना which place where the child's cognitive development is defined in the best way को जगार शिशुर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक और जो डेवलपमेंट सबुठू भल भाव होता है। तेबे ऑप्शन ए देछि ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम तो आपण माने बुझी पारुथबे ऑडिटोरियम कौन। देन ऑप्शन बी रे होम, प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तेबे जदि आमे सब ऑप्शन को देखिबा ताले सबुठू एक्यूरेट कौन लगुची ना स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। काहेकि ना स्कूल रे आमे जो सबू लर्निंग गेन करू से सबू रिलेट ऑब्वियसली करे आमर होम सहित ता सहित आम बहुत सारा नुआ जिनस भी शिक्षा ग्रहण करूँ स्कूल रे एवं क्लासरूम रो एनवायरनमेंट रे आमे डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेशन कोलैबोरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्किल को मध्य गेन करि थांती। तेणुक स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होची बेस्ट वे जहाँ माध्यम कि पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत भल होता है। ऑडिटोरियम एंड प्लेग्राउंड तो हेनी आप भावुवे होम कहीं हेलानी होम रे हाँ पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है किंतु सेठी ओनली फैमिली रो जो सब कौन ना फैमिली रो एनवायरनमेंट जेमिति होता है से भलिया ही पिलार मानसिकता डेवलपमेंट घटिबो। तो फैमिली जदि भल होइतिबो पिलार मानसिकता भल हम एंड फैमिली रो परिवर्ष जदि सेते भल होई नथिबो ताले पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट मध्य से भली भल हबनी। किंतु स्कूल रे किछि निर्दिष्ट नीति नियम रही थाए आ स्कूल रो परिवेश को यथा संभव कौन ना लाइफ सेंट्रिक करने को टीचर्स माने एंड अदर स्टाफ्स माने चेष्टा करि थांती एंड से एनवायरनमेंट मध्य से भलिया होता है। सेथि पई कहा जाइछि जे स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होछि सबुठु एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जोठी कि पिलारो बहुत भल भाव में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पारिबो। सेथि पई ऑप्शन डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देन आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन कहिछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी चाइल्डहुड, ऑप्शन सी एडोलेसेंस एंड ऑप्शन डी एडल्टहुड। तेबे क्वेश्चन कौन कहिछि ना चिल्ड्रेन को स्टेज रे तार जो पीयर ग्रुप थाए पीयर ग्रुप कहले तार सांगसाथी मानकर ग्रुप से एक्टिव मेंबर रूपे कार्य करि थाए।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस अच्छी जेमती कि कोठो स्टार्ट ना प्री नाटल पीरियड रु आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो स्टेजेस को आम जो डिवाइड करछे ता प्री नाटल पीरियड रु स्टार्ट होता है। प्री नाटल पीरियड कहले बिफोर 9 मंथ जेबेठू गोटे भ्रूण संचरित होउची सेबेठू तार 9 मंथ जाए बा जो पर्यंत छुआटा जन्म न होईची से पर्यंत पीरियड को प्री नाटल पीरियड बोली कहा जाए। देन आसुची हमर इन्फांसी स्टेज। इन्फांसी स्टेज होची बर्थ टू 2 इयर्स भितर स्टेज को इन्फांसी स्टेज बोली कहा जाए। जेतेबेले कि स्टूडेंट्स रो सेंसेस तार डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मेंद्रिय माध्यम रे ही से लर्निंग गेन करि थाए एट दैट टाइम इन इन्फांसी स्टेज। एंड देन आसीबो कोन ना इयरली चाइल्डहुड 2 रु 6 वर्षर पिला को आमे इयरली चाइल्डहुड स्टेज बोली कहि थांती। ए स्टेज को आउ कोन कहा जाए ना प्री स्कूल एज मध्य कहा जाए। देन लैटर चाइल्डहुड 7 रु 11 वर्ष जाए समय को लैटर चाइल्डहुड कहा जाए। या को मध्य गैंग एज बोली कहा जाए। देन आउ को स्टेज आसे ना एडोलेसेंस स्टेज आसी थाए 12 रु 19 वर्ष जाए आसी थाए जहाँ को मध्य कौन कहा जाए ना आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज कहा जाए थाए। यही एडोलेसेंस पीरियड प्यूबर्टी टर्म सहित मध्य रिलेटेड ता सहित आ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जोटा कि स्टेनली हॉल देइथिले प्रायतः आमर क्वेश्चन पड़े लॉन्ग टाइप लिखा को जे एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एक्सप्लेन वा डिस्क्राइब दिस। ये जो डेफिनेशन टाको किए देथिले ना स्टेनली हॉल या को मध्य बहुत टाइम रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे आसुची तो ये डेफिनेशन को मध्य मन रखिथिबे। एंड एडोलेसेंस गोटे एमिति पीरियड जोठी कि बहुत सारा क्रिटिकालिटी चिल्ड्रेन भितरे आसी थाए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन इम्बालांस हेई थाए एंड सी तार निजस्व से टाइम रे आइडेंटिटी क्रिएट करिया को चाहि थाए जहाँ को कि आइडेंटिटी क्राइसिस बोली ए स्टेज को सेति पई कहा जाए। तो आम क्वेश्चन ने कौन पचारि ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। जेहेतु ये कही एक्टिव मेंबर अर्थात एक्टिव मेंबर से केतबेले हबो सेतबेले से निजर आइडेंटिटी क्रिएट करिया को चाहूथबो सेतबेले से एक्टिव मेंबर हबो। तो सेति पई आरो आंसर कौन हबो ना क्वेश्चन 4 रो आंसर हबो एडोलेसेंस। अच्छा यदि खाली दे था जे प्ले ग्रुप बा पीयर ग्रुप रे से बहुत इंटर रिलेटेड है कि रही था को स्टेज रे ताले सेटा है था हमर लैटर चाइल्डहुड को ही कौन कहा जाए ना गैंग एज बोली कहा जाई थाए। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। तेबे इंडिविजुअल लर्नर्स प्रत्येक लर्नर जड़े अन्य जनक ठारू भिन्न को भली प्रकारर। तो ऑप्शन रे हमर देछि कौन कौन आम देखा ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ही लर्नर्स रो डेवलपमेंट होता है किंतु से जेहेतु एठी पचारि जे लर्नर प्रत्येक इंडिविजुअल जड़े अन्य जनक ठारू भिन्न यह कहा सहित रिलेटेड। तेबे हमको स्पेसिफिक को प्रिंसिपल सहित ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड ताकू बाछिया को पड़िबो। ऑप्शन बी देखंतु देछि रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट कहले कौन ना आमर गोटे शिशुर जितेबाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है गोटे यूनिफॉर्मिटी पैटर्न थाए अर्थात गोटे पिलाटे प्रथमे धीरे धीरे पेटे थाए तापरे बसवा को चेष्टा करे तापरे ठिया हुए तापरे चलवा को आरंभ करे। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी पैटर्न यह समस्त मध्य देखा जाए थाए किंतु मे बी किए खूब जल्दी ये सबू कौन ना एक्टिविटीज स्टार्ट करी थांती आउ को मानकर लेट रे ये सब एक्टिविटीज स्टार्ट होता है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट गोटे चिल्ड्रेन ठू आउटे चिल्ड्रेन रो डिफर होता है। तो सेथिपाई ही गोटे इंडिविजुअल लर्नर जड़े अन्य जनक ठारू भिन्न होता है। तो आमर राइट आंसर होची ऑप्शन बी रेट ऑफ डेवलपमेंट। तेबे आमे अन्य सब ऑप्शन को मध्य डिस्कशन करिबा। ऑप्शन सी कहिछि
सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ये जो मु कहूली जे सीक्वेंस रही क्रमान्वय ही रही गोटे सीरियल ही रही से माध्यम ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जमती कि मुझे कहूली जे पिलाटी प्रथमे आगे कौन कर बसी थाए तापरे धीरे धीरे कौन सी जिनस को धरिकी ठिया हवा को चेष्टा करे तापरे भल भाव ठिया हो सारापर सी चलने को आरंभ करे ये हूँ प्रत्येक पिला भितर यही सीक्वेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो देखा दे था। देन ऑप्शन डी जो देती जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट कहले डेवलपमेंट हवापाई जो सब कैपेसिटी रो आवश्यकता होता है जनरल कैपेसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ कौन ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड ही कैपेसिटी माध्यम रे स्टूडेंट्स रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो आमर ताहले आमे जानिले क्वेश्चन नंबर 5 रो राइट आंसर कौन ना ऑप्शन बी। तेबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स is primarily a part of option A emotional development, option B intellectual development, option C physical development and option D social development। तबे development of concepts is primarily a part of कहार गोटे प्राइमरी पार्ट होची डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तेबे देखिबा आमे ऑप्शन जो हमर देइची इमोशनल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट देइची। सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट ये सबू आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अंडर जीवो किंतु फिजिकल डेवलपमेंट तो किसी न थाए फिजिकल डेवलपमेंट को ग्रोथ बोली कहा जाए। तेणु राइट आंसर कौन हम ना डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अंडर आमर ये सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट मध्य जाउछि एंड फिजिकल डेवलपमेंट होउछि आमर डिफरेंट टाइप ऑफ कौन ना आमर हाइट रो इनक्रीज साइज रो इनक्रीज वेट रो इनक्रीज ये सब को फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाए या प्रायतः ग्रोथ बोली कहा जाए। तो फिजिकल डेवलपमेंट आंसर हेनी ताले आमर राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। Then comes to question number 7 heredity is considered as a dash social structure। option A primary, option B secondary, option C dynamic and option D static। तेबे हेरिडिटी को भाया सोशल स्ट्रक्चर बोली कहा जाइछि। आमर देखिबा प्राइमरी सेकेंडरी तो हेनी डायनामिक एंड स्टैटिक डायनामिक कहले जहाँ कि सब बड़े चेंजेबल ताको डायनामिक बोली कहा जाए एंड स्टैटिक कहले स्थिर अर्थात जहाँ थरे जो भाया हो जाइए से भाया ही ताहा चलीथिबो ताको स्टैटिक बोली कहा जाए। तेबे हेरिडिटी गोटे को प्रकार सोशल स्ट्रक्चर ना हेरिडिटी जेमिति थाए से सही भाया ही थाए से किसी चेंजेस आसेनी से हेरिडिटी होची गोटे स्टैटिक कॉन्सेप्ट बा स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर। तेबे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टैटिक। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस option A throughout the life of a person, option B during adolescence, option C during early childhood and option D during adulthood। तेबे क्वेश्चन कहिछि जे को स्टेज रे सबुठारु इंटेंस अर्थात जटिल एंड क्रूशियल गुरुत्वपूर्ण सोशलाइजेशन प्रोसेस हेई थाए। तेबे आमे पूर्वरु मध्य गोटे क्वेश्चन डिस्कशन कले जे एडोलेसेंस पीरियड रे बहुत सारा समस्या आसी थाए बहुत सारा चेंजेस आसी थाए। तो ये जो स्टेज ये होचे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आउ जटिल प्रक्रिया सोशलाइजेशन पाई। तेबे आमर यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 9 ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल which of the following is not a principle of human development? Option A continuity, option B sequentiality, option C general to specific and option D reversibility। बहुत सिंपल अच्छी क्वेश्चन। तेबे आंसर कौन हम आंसर हम
ऑप्शन डी रिभर्सिबिलिटी कहीं ना कंटिन्यूटी सिक्वेंशियलिटी एंड जनरल टू स्पेसिफिक ये सबू आमे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल रे पढ़ीचे एगुड़ाक सबू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सहित रिलेटेड बट रिभर्सिबिलिटी कहले कौन ना प्रत्यावर्तनशील विपरीतमुखी कौन सी प्रिंसिपल आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे ना तेणुक रिभर्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 understanding the principle of development of a child helps a teacher in option A identifying the social status of a learner, option B identifying the economic background of the learner, option C rationalizing why the learner ought to be taught, and option D effectively catering to the different learning styles of learners। तेबे से कौची प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को कहीं जड़े टीचर जानिबा दरकार बा टीचर को यह किभली प्रकार हेल्प करिवो कोटा ना प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तेबे ऑप्शन ए देजी आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ ए लर्नर रो सोशल स्टेटस बा तार सामाजिक स्टेटस कौन रही ताकू जानिबारे यह सहाय्य करिवो। ऑप्शन बी कही आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर्थिक स्थिति किभली रही ताकू आइडेंटिफाई करिबारे ए जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सहाय्य करिवो ना। ऑप्शन सी कही रैशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट कहीं ए लर्नर बा जे कौन ना स्टूडेंट सी कहीं पाठ पढ़ा को चेष्टा करुची ताकू जानिबा को ना। ऑप्शन डी आमर कही इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर्स डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर को डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल रे पाठ पढ़ेबा दरकार अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड कौन ना मैच्योरिटी से ही अनुजाई पाठ पढ़ेबा दरकार। तो सेथिपाई डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल जड़े टीचर जानिथिबा दरकार कहीं ना सबू गोटे लर्नर आउ गोटे लर्नर ठारू भिन्न जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेंस रही तेणुक गोटे लर्नर अन्य जड़े लर्नर ठारू भिन्न होता है आउ ये सब को जानिबा को ये जो डिफरेंस रही गोटे इंडिविजुअल रो अन्य इंडिविजुअल ठारू ताकू जानिबा को जड़े टीचर निहाती भाव में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को जानिथिबा दरकार। तेणुक आंसर आमर कौन हम ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इफेक्टिव कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स। देन क्वेश्चन नंबर 11 ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड फिजिकल, ऑप्शन बी फिजिकल स्पिरिचुअल कॉग्निटिव एंड सोशल, ऑप्शन सी फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल, ऑप्शन डी इमोशनल कॉग्निटिव स्पिरिचुअल एंड सोशियो साइकोलॉजिकल। तेबे आमर ह्यूमन डेवलपमेंट को केते प्रकार डोमेन रे डिवाइड करा जाइछि। तेबे कौन हम आंसर यार बहुत इजी अच्छी आमे या खाली जे साइकोलॉजी रे पढ़ी ता नुहे आउरी आमर जितेबाला लेसन प्लान डेभलप करते से ए डोमेन संपर्क में आम पढ़ीचे। तेबे आंसर यार कौन हम ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिजिकल कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल। ये सबू डोमेन ह्यूमन डेवलपमेंट सहित रिलेटेड ताकू जो ह्यूमन डेवलपमेंट को ये सबू मुख्य मुख्य डोमेन रे कैटेगराइजेशन करा जाइछे। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 which of the following statement is most appropriate in relation to adolescence। देखो adolescence रो प्राय तह क्वेश्चन आसुची तेणु स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रो एडोलेसेंस पीरियड को भल भाव में पढ़ी जीवे भल भाव में बुझे पढ़ा सहित प्रत्येक जिनस को भल भाव में बुझा दरकार कहीं क्वेश्चन एवं मेमोरी लेवल रो आसूची किंतु एते भी आसुनी प्रायतः एमती आसूची कि केते आपण से जिनस को बुझी केते रिफ्लेक्शन करि परचंती केते अप्लाई करि परचंती से सब कॉन्सेप्ट को सेतिपई पढ़ा सहित बुझा को भी चेष्टा करेंगे। एडोलेसेंस पीरियड होची गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तेबे आमे देखिबा ऑप्शन कौन अच्छी ऑप्शन ए इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अफेबल्स, ऑप्शन बी
carefree nature towards studies. Option C, thinking starts reflecting in concrete actions. Option D, abrupt increase in the intelligence quotient. तेबे क्वेश्चन कौन कही ना ये जो सब स्टेटमेंट देछि ऑप्शन रे को स्टेटमेंटा रिलेटेड कहा सहित ना एडोलेसेंस पीरियड सहित ऑप्शन ए देखिबा कौन कही ना इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अफेवल्स अर्थात कौन हुए ना इमोशनल अफेवल्स कहले ए सडन चेंज कोथरे ना इमोशनल सेक्टर रे ऑब्वियसली एडोलेसेंस पीरियड रे इमोशन क्षेत्र में बहुत सारा सडन चेंज आसी थाए ड्यू टू चेंजेस इन हार्मोन्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल चेंजेस मध्य खूब सडनली आसी थाए देन कम्स टू ऑप्शन नंबर बी केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज पाठपढ़ा प्रति केयर फ्री नेचर रहिबो अर्थात पाठपढ़ा उपरे समाने एते गुरुत्व देबेनी खामखियाली हेई जिबे ऑप्शन सी रे कौन कही ना थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कंक्रीट एक्शंस थिंकिंग स्टार्ट होता है कहा को रिफ्लेक्ट करके ना कंक्रीट एक्शंस कंक्रीट एक्शन तो केबेठू ही स्टार्ट हो सारी थाए लैटर चाइल्डहुड टू किंतु ए समय रे कौन होता है ना एब्स्ट्रैक्ट एक्शन रो थिंकिंग बा रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है देन ऑप्शन डी abrupt increase in the intelligence quotient abrupt कहले कौन ना ए सडन और अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज कोथरे ना इंटेलिजेंट क्वोशिएंट रे यह तो है न थाए हठात कि ना इंटेलिजेंट क्वोशिएंट रे कोनोसी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखा दिए कि एडोलेसेंस पीरियड रे सेमती तो है न थाए ना तेणु करी आमे जदि देखिबा appropriate आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अफेवल्स कहले मन रखु कौन ना ए सडन चेंज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सडन चेंज होता है इमोशनल क्षेत्र में जितेबाला एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट हुए जितेबाला एडोलेसेंस पीरियड रे शिशुटी उपनीत होता है तेबे आमे तापर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 द नेचर and nurture debate refers to option A genetics and environment, option B behavior and environment, option C environment and biology and option D environment and upbringing. तेबे क्वेश्चन कौन कहला ना नेचर और नर्चर भितर जो डिबेट अर्थात डिफरेंस अच्छी ताहा को कॉन्सेप्ट को बुझाए जो ऑप्शन देछि ताहा को कॉन्सेप्ट को ता भितरु बुझाए नेचर कहले कौन ना नेचर होची हेरिडिटी रिलेटेड जहाँ को कि नेचर बोली कहा जाए जहाँ कि स्टैटिक थेथि चेंजेस आसी न थाए एंड नर्चर कौन नर्चर कहले प्रतिपालन करबा प्रतिपालन शिशुटी कोठी होता है ना तार एनवायरमेंट रे से प्रतिपालन होता है तेणु करी एनवायरमेंट को नर्चर बोली कहा जाए तेबे यही कॉन्सेप्ट अनुजाई आमे देखिबा हमरो को ऑप्शन ठीक हबो ऑप्शन ए जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट जेनेटिक्स कहले हमरो जो जीन आसी थाए पितामाता ठू ताकू जेनेटिक्स कहा जाए एंड एनवायरमेंट तो बुझी पारुचंती आपण एनवायरमेंट कहले कौन ऑप्शन बी बिहेवियर एंड एनवायरमेंट व्यवहार और एनवायरमेंट ऑप्शन सी एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी बायोलॉजी कहले हमरो कौन जीव तत्व को बायोलॉजी बोली कहा जाए एंड एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी कही एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग कहले कौन ना फ्यूचर रे जो सब वंशोद्भव आसबे तांको अपब्रिंगिंग कहा जाए जेमती कि आमर गोटे जेनरेशन पर आउ गोटे जेनरेशन रो पिला माने आसी थांती से मानकु अपब्रिंगिंग बोली कहा जिवो जो माने फ्यूचर रे आसीबे तबे यार आंसर कौन हबो ना देखंतु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट कहीं ना जेनेटिक्स मध्य हेरिडिटी को ही बुझाए हेरिडिटी रो गोटे पार्ट होची जेनेटिक्स तेणु ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 the development from central part of the body towards peripheries or extremities denotes the option A principle of radiated development, principle of decentralized development,
प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकोडाल डेवलपमेंट। आमे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रे पढ़ी जे प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट कहले कौन ना प्रथमे आम बॉडीर सेंटर पार्ट जेमती कि आमर स्पाइनल कॉर्ड तार बैलेंस प्रथमे आसीबो। देन आमर हाथर विभिन्न प्रकार जो अस्थि अच्छी तार मसल्स अच्छी ता उपरे कंट्रोल आसीबो। अर्थात आमर सेंटर बॉडीर सेंटर रो प्रथमे बैलेंस आसीबो तार डेवलपमेंट प्रथमे हबो। देन पेरिफेराल अर्थात ताठू दूर रे जो सबू मसल्स अच्छी एंड कौन ना आमर बोन्स अच्छी तार डेवलपमेंट हबो ताकू कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट। तेबे आमर आंसर आमे पाई गले जे 14 रो आंसर हबो ऑप्शन सी काईकिना से कहितला सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द तेणुकरी आर आंसर हबो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट। तेबे आमे ऑप्शन डी मध्य बुझी नबा ए दुटा प्रायतः क्वेश्चन आसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडेस्टाल डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकोडाल डेवलपमेंट। सेफालोकोडाल डेवलपमेंट कहले कौन ना हेड टू टोज रो डेवलपमेंट अर्थात प्रथमे गोटे शिशुर मुंडर डेवलपमेंट हबो तापरे धीरे धीरे तार शरीर अपवार्ड रो डेवलपमेंट हबो। प्रथमे मुंडर तापरे आमर गोड़ आड़ को डेवलपमेंट हबो ताकू कहा जाए सेफालोकोडाल डेवलपमेंट। देन आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 15। ए क्वेश्चन टी जणे पूर्वरु पचारि थिले तो से क्वेश्चन को मु डिस्कशन करी बोली कहिथिली। तो देखंतु क्वेश्चन 15 ने कोन देछि एट व्हाट एज द चाइल्ड टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग। ऑप्शन ए 5 to 7 months, option B 9 to 14 months, option C 18 to 20 months and option D 3 to 4 months। तेबे सी जो जे क्वेश्चन पठे थिले से सेठी इयर्स लिखि थिले मे बी बुक रे प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाइछि जे से सेठी इयर्स लिखि देइ चंती नहले आमर गोटे पिलाटे जिते बड़े तार वॉकिंग स्टार्ट करुच्ची चलवा स्टार्ट करुच्ची सेतबेले तो ताको प्रायतः 9 month रु 12 month या अति बेसी 14 month हेई थाए। तो सेठी से प्रिंटिंग मिस्टेक ही दे देइथिला जे इयर्स लिखि देइथिला सेठी मंथ हवा कथा। तेबे आंसर कौन हबो ना ऑप्शन बी 9 to 14 months भितरे गोटे शिशु चलवा स्टार्ट करि थाए। आमे जदि आम दैनंदिन जीवन को देखिबा आम चतुर्पार्श्व को देखिबा ताले ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को बहुत भल भाव में बुझी परिबा को रिलेट करिके बुझी परिबा आमर दैनंदिन जीवन सहित ताहले हमको इजी हबो ए सब कांसेप्ट को मन रखिबा को। ता सहित मो टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करिछि जे या पूर्वरु ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड मोटे क्लास नैथिली ए यूट्यूब चैनल रे तो ताकू शेयर करछि देखिबे ता सहित गोटे लिंक मध्य शेयर करछि ताकू मध्य पढ़िबे। आई होप आपणकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हेइतबो एंड एपर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु एंड पाखरे थिबा राइट कॉर्नर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु फଳରେ नेक्स्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपणक पाखकू जाई पारिबो एंड लाइक करबा को भूलिबेनी एंड जदि भी किछि डाउट रहउची ताले कमेंट सेक्शन में जणेबे एंड जथा संभव फ्रेंड्स मान सहित शेयर करंतु कहीं समस्ते यार बेनिफिट पाइबा दरकार एंड आज ताहले एतिकी कमिंग क्लास रे आमे पियाजे थ्योरी एंड एरिक्सन थ्योरी कोलबर्न थ्योरी ये सब रिलेटेड MCQ डिस्कशन करबा।